भोजपुरी का रास मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बड़गांव में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सूर्य प्रताप सिंह जी मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य रह सके। सूर्य प्रताप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमारे गांव में पंचायत घर का निर्माण हो गया अच्छे से, और प्राथमिक विद्यालय जो है उनका भी कायाकल्प हो गया है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी हो गया है, पुलिस चौकी है वो उसमें भी कुछ काम हमने करवा दिया है, और चौराहों पे डस्टबिन वगैरह साफ सफाई कूड़ा साफ करने के लिए वो आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? करीब 16-17 आवास और 200 से प्लस शौचालय भी गांव वालों को मिला है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम कर रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन तो हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस पे हमारे गांव का इतना मतलब अच्छे से विकास हो रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि साफ सफाई कैसे की जाती है और अपने आप को स्वच्छ रखा जाता है। तो अपने आसपास भी स्वच्छता को बनाए रखे हुए हैं लोग, और हमारा भी ये उद्देश्य है कि हमारा बड़गांव क्लीन और ग्रीन रहे। आपके ग्राम से जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब है, जो उनका कहना था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। लेकिन एक समस्या जो मिली है कूड़े का उठान की समस्या, जो कूड़ा प्रॉपर वे से नहीं जा पा रहा है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? कूड़ा प्रॉपर वे में निकलने का ये कारण है कि क्योंकि सफाई कर्मी को नियुक्त किया गया है, कभी कभार उसको बेसिकली कहीं ड्यूटी में अलग लगा दिया जाता है, कहीं ब्लॉक पे कहीं जिले पे। अभी कुछ दिन पहले जो है जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो वहां पे सबको लगा दिया गया, जिसकी वजह प्रॉपर नहीं उठान हो पा रहा है। उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी की, कि जैसे ये सफाई कर्मी न रहे तो वो चलाए। तो उसको चूंकि अभी उसको देने के लिए भी कुछ वो चाहिए, उसका भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, ताकि जब हमारा कूड़ा उठने लगेगा और गांव से अर्निंग होने लगेगी तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? कोटेदार ठीक हैं, लोगों को राशन देते हैं। लेखपाल भी वो आती हैं यहाँ पंचायत। लेखपाल का नाम? दिव्या सिंह। अच्छा। आती है पंचायत भवन पे बैठती हैं और क्या कहते हैं लोगों की समस्याओं को सुनती भी है, उनका निवारण भी करती हैं। आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान लेना चाहिए, आप करना चाहते हैं? हमारे गांव में जैसे एक क्योंकि गरीब लोग तो सभी जगह हैं, गरीब लोगों की ये समस्याएं हैं कि उनकी जब शादी ब्याह उनके घर या कोई प्रोग्राम होता है तो वो कहीं भी जाती हैं तो उनके पैसे खर्च ज्यादा लग जाते हैं आजकल तमाम। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव में अगर एक शादी घर बन जाए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो बारात शमशान घाट के लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? जी, शमशान घाट के लिए भी हमारे यहाँ जमीन उपलब्ध है, उसके लिए भी हम आवेदन कर चुके हैं। उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? प्रतिलिपि मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जैसे यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से जी। तो वो सरकार के 19 बिंदुओं पे कितने काम आपने कर दिए हैं, जैसे विद्यालय का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी के? हाँ, विद्यालय कायाकल्प भी हो चुका है, और जो काम बचे वो भी हो रहा है। हमारा सचिवालय भी वेल मेंटेन्ड है, और आंगनबाड़ी का केंद्र का निर्माण भी शुरू है। तो ये सारा काम हमारा प्रॉपर चल रहा है। शिक्षा का स्तर कैसा है आपके ग्राम सभा में? शिक्षा का स्तर तो हमारे यहाँ ठीक है। हमारे यहाँ विद्यालय भी प्राइमरी है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी है, जिसमें टीचर्स रोज आते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। यहाँ सरकार द्वारा MDM जो चलाया जा रहा है अच्छे से उनकी मतलब बच्चों को खिलाया पिलाया भी जा रहा है, और स्वच्छ भोजन उनको दिया जा रहा है। तो बच्चे भी प्रॉपर आते हैं, और बच्चों की स्ट्रेंथ भी विद्यालय में काफी है। अच्छा, सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? सरकार निसंदेह बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और हम ये चाहते हैं कि जो भी और योजनाएं हैं उनको दिया जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी घर विहीन हैं, उनको आवास दे दिया जाए, तो इससे थोड़ा सा ठीक रहेगा लोगों को। स्वास्थ्य में बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य में ये है कि हमारे यहाँ पहले एक सरकारी हॉस्पिटल था जो अभी सरायदीना में एस्टेब्लिश हो गया है। तो हम
इसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए, ताकि लोगों को कहीं दूर ना जाना पड़े और यहाँ पे जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं यही निदान हो सके। हमने क्या कहते हैं, इसके बारे में बात भी की है डॉक्टर चीमा साहब से। अगर वो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर हो सकता है तो यहाँ वो एक उप केंद्र की व्यवस्था करें। हाँ, तो इसके लिए आप लिखित आवेदन जरूर करिए, उसके प्रतिलिपि लेकर आप स्वास्थ्य मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री जी से जरूर मिलिए, लखनऊ आइए, हम मिलवा देंगे। लेकिन इस पर काम होना जरूरी है, स्वास्थ्य ही बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस ग्राम सभा के लिए। अच्छा, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? अभी क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बाकी हैं लोगों को, जैसे अभी कई जगह नाली भी बनना जरूरी है और इंटरलॉक भी होना जरूरी है, लोगों को आवास भी देना जरूरी है। और जो बुजुर्ग हैं, आजकल जो बुजुर्ग हो जाता है उसको घर वाले थोड़ा सा दूसरी नजर से देखने लगते हैं, तो उनको पेंशन मिल जाए, यही सब हमारा वो मुद्दा है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास के ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम पर इनका सपना इस ग्राम सभा में स्वास्थ्य उपकेंद्र, 12 शमशान घाट बनाना। इन तीनों के लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, कुछ चीजों के लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जिसकी पत्र भी हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बाहर से जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा आपके ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के बाद काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी जी जरूर। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं, यानी संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।